कभी सोचा है रात के 3 बजे ऐसा क्या होता है? ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है, शहर सो रहा होता है और कहते हैं कि इसी वक्त सबसे ज्यादा अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस 1 घंटे में ऐसा क्या खास है? दुनिया भर में क्यों 3 बजे को विचिंग आवर यानी एक खतरनाक घंटा माना जाता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, बड़ी अजीब बात है ना, कि एक तरफ साइकोलॉजी और दूसरी तरफ पैरानॉर्मल स्टडीज दोनों एक ही बात पर सहमत हैं कि रात 2:30 से 3:30 के बीच का जो वक्त है वो इंसान के लिए सबसे ज्यादा नाजुक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान हमारा दिमाग सबसे कमजोर हालत में होता है और हमारे शरीर का तापमान भी सबसे नीचे चला जाता है, और इसी वजह से डर और वहम हम पर बहुत आसानी से हावी हो जाते हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं कि ज्यादातर हार्ट अटैक और अजीबोगरीब घटनाएं इसी 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट की जाती हैं। तो आज हम 3 ऐसे नियमों के बारे में जानेंगे जिनका पालन रात के 3 बजे हर हाल में करना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खतरा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि तीसरा नियम वो सबसे खतरनाक है। तो पहला नियम ये जुड़ा है एक बहुत ही आम सी चीज से, आईने से। एक बहुत पुरानी धारणा है कि रात के इस पहर में आईने में नहीं देखना चाहिए। हम से कई लोग इसे बस वहम मानकर टाल देते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक सच्ची घटना है, दिल्ली की। एक कॉलेज का स्टूडेंट रात के ठीक 3 बजे वॉशरूम गया। वहां अंधेरा सा था, रोशनी बहुत हल्की थी। उसने बस यूं ही आईने में खुद को देखा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। आईने में जो उसका अक्स था उसने अचानक हिलना डुलना बंद कर दिया। वो अपनी जगह जम गया। लड़का इतना डर गया कि वो पीछे हटा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया और लोगों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो उसके मुंह से जो शब्द निकले वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले थे। उसने एक कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, वो मैं नहीं था आईने में। ये छोटा सा वाक्य उस रात की पूरी कहानी बता रहा था। तो यहां ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। डॉक्टरों का कहना था कि ये अक्यूट हेल्यूसिनेशन है, मतलब बहुत ज्यादा डर की वजह से दिमाग ने धोखा खाया। लेकिन वो लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये उसकी कल्पना नहीं थी, आईने में सचमुच कोई और था। अब सच क्या है, विज्ञान की दलील या उस लड़के का अनुभव? ये रहस्य आज भी बना हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे नियम पर। ये नियम इस विचिंग आवर के दौरान किसी अनजान आवाज को सुनने या किसी अनजान कॉल का जवाब देने के खतरे से जुड़ा है। ये किस्सा मुंबई का है। एक अधेड़ उम्र के आदमी रात के ठीक 3:07 पर उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है जो कहती है, दरवाजा खोलो। उन्होंने घबराकर फौरन फोन काट दिया, लेकिन उस एक कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उन्हें भयानक एंग्जाइटी होने लगी, स्लीप पैरालिसिस के दौरे पड़ने लगे और सिर्फ 2 हफ्ते बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो पुलिस की जांच में सामने आई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस नंबर से कॉल आई थी वैसा कोई नंबर कभी था ही नहीं, मतलब वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये मजाक नहीं था, ये कुछ और ही था। हाँ, डॉक्टरों ने इसे डर से पैदा हुआ ट्रॉमा कहा, लेकिन वो शख्स अपनी आखिरी सांस तक यही कहता रहा, वो कोई नॉर्मल कॉल नहीं थी। ये घटना बताती है कि कैसे एक अनजान आवाज भी हमारे दिमाग पर इतना गहरा और जानलेवा असर डाल सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं तीसरे और सबसे खतरनाक नियम पर। यह सिर्फ डरावना नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकता है। ये नियम रात के 3 बजे किसी भी सुनसान जगह या सड़क पर अकेले होने के बारे में है। ये घटना भारत के ही एक सुनसान हाईवे की है। एक कैब ड्राइवर रात के 3 बजे अपनी गाड़ी रोककर खड़ा था। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो मदद मांग रहा था। अब ड्राइवर ने भी सोचा, इंसानियत के नाते दरवाजा खोल देते हैं। बस यही उसकी गलती थी। उसके बाद क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। 6 घंटे बाद वो ड्राइवर अपनी ही गाड़ी में मिला, गहरे सदमे की हालत में, पूरी तरह खामोश। जब बहुत कोशिश की गई तो उसके मुंह से बस कुछ टूटे फूटे शब्द निकले। वो आदमी नहीं था। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो एक्सट्रीम शॉक में है और उसकी याददाश्त का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है। ये केस आज भी पुलिस फाइलों में एक अनसुलझी पहेली बनकर दर्ज है। चलिए 1 मिनट के लिए इन पैरानॉर्मल बातों को साइड में रखते हैं। अगर हम सिर्फ लॉजिक से भी सोचें तो रात के 3 बजे बाहर निकलना वैसे भी खतरनाक है। पुलिस के आंकड़े खुद बताते हैं कि इस वक्त
क्रिमिनल एक्टिविटीज अपने पीक पर होती हैं, एक्सीडेंट्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और जैसा हमने पहले भी बात की, दिमागी तौर पर भी हम सबसे कमजोर होते हैं। तो सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं के पीछे क्या कोई साइंटिफिक वजह है, या ये वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है? चलिए दोनों पहलुओं को जरा देखते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से इस वक्त हमारा दिमाग एक खास हालत में होता है जिसे कहते हैं फियर एम्प्लीफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग छोटी छोटी नॉर्मल चीजों को भी बढ़ा चढ़ाकर एक बड़े खतरे के तौर पर देखने लगता है। जैसे कोई मामूली परछाई एक डरावनी शक्ल बन जाती है और हवा की हल्की सी आवाज भी किसी के कदमों की आहट लगने लगती है। मतलब सीधे सीधे कहें तो विज्ञान का मानना है कि ये सब हमारे डरे हुए दिमाग का खेल है, एक वहम है। एक परछाई मतलब सिर्फ एक परछाई, एक आवाज मतलब सिर्फ एक आवाज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर उन अनसुलझे मामलों का क्या, उन पुलिस रिकॉर्ड्स का क्या, और उन लोगों के तजुर्बों का क्या जिनका विज्ञान के पास भी कोई पक्का जवाब नहीं है? ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कुछ चीजें वाकई हमारी समझ से परे हैं। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ चेतावनी के संकेत हैं और उनसे बचने के कुछ तरीके। अगर रात के 3 बजे के आसपास आपको अचानक से भारीपन महसूस हो, या ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है या अपना ही नाम सुनाई दे, तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज मत कीजिए। तुरंत उठकर लाइट जलाइए या अपना फोन उठाकर उसकी रोशनी जला लें। ये छोटी छोटी हरकतें हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो बस इतना याद रखना है कि 3 बजे का ये वक्त सिर्फ घड़ी का एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जब हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है 3 बजे सिर्फ टाइम नहीं होता, ये कुछ और होता है।